नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। न्यूज वन इंडिया खोल रहा है अजय त्यागी की बिछाए भ्रष्टाचार की चादर। भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों की न्यूज वन इंडिया पोल खोल रहा है। 25 मौतों का जिम्मेदार अजय त्यागी की काली कुंडली न्यूज वन इंडिया के पास है। तो भ्रष्टाचार के साथ क्रिकेट टीम भी तैयार कर रखा है अजय त्यागी ने। नगर निगम के अधिकारियों की सुविधाओं का ख्याल रखता था अजय त्यागी। कौन अधिकारी कैसे मानेगा अजय त्यागी को, ये बात बहुत अच्छे से पता थी। अधिकारियों की कमजोरी, वायरल तस्वीर भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन खुद तस्वीर में नजर आ रहे हैं। क्रिकेट मैच में बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ठेका लेता था ठेकेदार अजय त्यागी। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट के पिच पर ये लोग नजर आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं अजय त्यागी और वो तमाम अधिकारी। तो आप इस तस्वीर से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे संबंध रहे हैं अजय त्यागी के तमाम अधिकारियों के साथ। चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के चीफ इंजीनियर है मोइनुद्दीन, जिनकी तस्वीर क्रिकेट के मैदान पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये दूसरी तस्वीर जो जेई योगेश की है, यानी जूनियर इंजीनियर योगेश की यह दूसरी तस्वीर है। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है मैरून कलर की टी शर्ट में, ये वो शख्स है, ये वो अधिकारी है जो जेई है, यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर ये कार्यरत है। योगेश इसका नाम। तो ये तमाम अधिकारियों के साथ वो संबंध आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं अजय त्यागी के। और ये दूसरी एक और तस्वीर हम आपको योगेश की दिखा रहे हैं जो जूनियर इंजीनियर है। तो मुरादनगर में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसे हम हादसा नहीं सामूहिक हत्या कहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि किस तरीके के रिश्ते रहे होंगे, कैसे संबंध अजय त्यागी के इन तमाम अधिकारियों के साथ रहे होंगे। अजय त्यागी को बखूबी ये बात पता है कि किस अधिकारी को कैसे खुश करना है। तो वो तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जो केवल न्यूज वन इंडिया के पास है। तो न्यूज वन इंडिया की टीम लगातार भ्रष्टाचार का खुलासा करने में जुटी हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर यह संकेत दे रही है, इशारा कर रही हैं। तो जेई योगेश की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जेई योगेश केक खिलाते हुए अजय त्यागी को नजर आ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर योगेश है उसके साथ कैसे संबंध रहे हैं अजय त्यागी के। और साथ ही चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए अजय त्यागी नजर आ रहे हैं और उनके साथ नगर निगम के चीफ इंजीनियर भी नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे रिश्ते रहे हैं अजय त्यागी के इन तमाम अधिकारियों के साथ, जिसके मिलीभगत के वजह से इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। 25 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग गंभीर रूप से अब भी घायल हैं, उनका इलाज जारी है। इस बात की आशंका नहीं है, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं है कि वो लोग बचेंगे या नहीं, लेकिन इस वक्त उनका इलाज जारी है। और 25 लोग भ्रष्टाचार के वजह से अपनी जान पहले ही गंवा चुके हैं। तो जहां चिताएं जलाने लोग पहुंचे हुए थे, उस चिता में जो शरीक होने लोग पहुंचे हुए थे, वहीं के वो लोग होकर के रह गए। जहां पर चिता जलाई जा रही थी, सवाल यह बनता है कि चिता तो वहां जल रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार की चिता आखिर इस देश में कब जलेगी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, न्यूज वन इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाता आया है और इस बार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपके सामने हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से पूजा यादव हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, तो वही यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पूजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखाई है, क्या लगता है इससे साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि इनके संबंध, यानी अधिकारियों के संबंध अजय त्यागी के साथ कितने अच्छे रहे होंगे जिस वजह से मिलीभगत से घोटाला किया गया था? देखिए, जो तस्वीर आप दिखा रही हैं वो एक ऐसी पिच की है जहां पर ये लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे।
ये सिर्फ एक पिच नहीं है, बल्कि ऐसा ही नेक्सस इन्होंने तैयार किया था भ्रष्टाचार के लिए भी, और उस पिच पर भी ये लोग इसी तरीके से बेहतर तालमेल के साथ में खेल रहे थे। इन तस्वीरों के जरिए बेहतर हम ये दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए साहब, ये पिच किस तरीके से इन्होंने अपने लिए तैयार की थी। ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ये लोग साथ में बल्लेबाजी और गेंदबाजी किया करते हैं, बल्कि जब मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी की बारी आती है तो भी ये लोग एक ही पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन देखिए, आपसी भाईचारा देखिए, और फिर अब कैसे कहा जा सकता है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अजय त्यागी के संपर्क बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, उनका ऐसा, यहाँ पे जो अधिकारी है वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है, तो तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, उन पर कैसे यकीन किया जाए। हम इस क्रिकेट पिच की तस्वीरें फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये लोग मिलकर बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। एक पिच उन्होंने तैयार की है, ऐसी एक पिच इनकी भ्रष्टाचार की है, और उस भ्रष्टाचार के पिच पर भी ये लोग ऐसे ही साथ में मिलकर बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे। इनकी करीबियां कितनी ज्यादा हैं, हमारी जानकारी ये भी बताती है कि इन सब लोगों ने मिलकर, ये निगम के इसमें अधिकारी भी हैं, यहाँ पर जो जेई हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे लेकर यहाँ अजय त्यागी तक जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स इस पूरी पिच का हिस्सा हैं। ये लोग यहाँ बैटिंग बॉलिंग करते हैं, इनकी पूरी क्रिकेट टीम है। इससे समझा जा सकता है कि इनके आपसे रिश्ते कितने करीब और कितने मजबूत रहे होंगे और कितने हैं, जिस वजह से अजय त्यागी जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर 80% तक के कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल कर रहा था। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास अब भी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर वो अब भी काम कर रहा है। इससे बड़ी बानगी और क्या हो सकती है इनके करीबियों की और इनके रिश्तों की। सुरभि, बिल्कुल पूजा, और यहाँ पर हमारे साथ यादराम भारती भी गाजियाबाद से जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। यादराम, जिस तरीके से जब खबर सामने आई और कहा जा रहा था कि टेंडर के तहत 60 लाख का ये टेंडर अजय त्यागी को सौंपा गया था, 25 लोगों की इसमें जान चली गई, जो शमशान घाट को मोक्ष का द्वार माना जाता है, यहाँ पर किसी के अंतिम यात्रा में शरीक होने ये लोग गए हुए थे, वो भी इसी अंतिम यात्रा के होकर के रह गए। तो आखिर ये घोटाला कब तक चलता रहेगा? आखिर जो भ्रष्टाचार है उसकी चिता कब जलेगी इस देश में? मौके पर ठेकेदार सामग्री लगाता है और बाकी का जो सारा पैसा मुनाफे और कमीशनखोरी में चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुनाफे और कमीशनखोरी में 70% खर्च हो जाता है तो मौके पर 30% में क्या लगेगा, यानी कि बिल्कुल साफ है कि घटिया सामग्री ही लगेगी, और सामग्री घटिया लगेगी तो इस तरह के हादसे पहले भी जो होते रहे हैं आगे भी होते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से जो ट्यूनिंग दिखाई दे रही है फोटो के अंदर, वो एक बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री निगम के अधिकारियों और अजय त्यागी के बीच में दिखाई दे रही है। एक नाली के लिए लोग चक्कर काटते रहते हैं निर्माण विभाग में कि उनकी नाली बना दी जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक टीम बनाकर खेल रहे हैं और एक आराम की एक मनोरंजन कर रहे हैं, उससे साफ इनकी ट्यूनिंग देखी जा सकती है कि जो कि एक आपस में कितने घनिष्ठ संबंध इसके रहे हो गए। ये कुछ फोटो है, मैं बता दूं कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो नगर निगम इनके अधिकारियों की तरफ जो गोलमाल है, जो इनके रिश्ते हैं उसकी तरफ इशारा करती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जिससे अजय त्यागी के रिश्ते बेहद करीबी थे, जिनकी वजह से आज वो इतना रसूखदार बना हुआ है। और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक ऐसी जगह जहां पर सामाजिक काम होता है वहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लेंटर जो है वो गिर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले का नेक्सस का पता करने में जुटी हुई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर अजय त्यागी की कॉल डिटेल खंगाली जाए, अगर उसका नार्को टेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। एक बहुत ही बड़ा गैंग और बहुत एक ऐसा रैकेट निकल के आएगा जो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था। और सिर्फ गाजियाबाद स्तर पर नहीं, लखनऊ, दिल्ली, पता नहीं कहां उनकी जो जड़ें हैं वो जमी हुई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई, तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेक्सस कैसे काम कर रहा था, अधिकारियों के साथ कितनी अधिक मात्रा में ये जो मिली भगत देखी जा सकती है। और जो तस्वीरें हमने दिखाई उससे रिश्तों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है, कैसे संबंध अजय त्यागी के इन अधिकारियों के साथ रहे, जिसकी वजह से बड़ा घोटाला किया गया। यहाँ पर एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जब अजय त्यागी के नाम पर पहले भी ऐसे कई टेंडर दिए गए थे, उसमें भी घोटालों की खबरें सामने आई थी, उसके बावजूद 60 लाख का ये टेंडर अजय त्यागी के नाम पर दिया गया। इससे पहले वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जो शमशान घाट की बाउंड्री वॉल थी, वो इससे पहले अजय त्यागी की तरफ से ही तैयार करवाई गई थी। कुछ वक्त पहले वो भी टूट गई, उसके बाद लेंटर बनाने का जिम्मा भी इन्हीं के सर पर सौंपा गया, जिसके बाद वो लेंटर गिरा और इतने लोगों की जान चली गई। एसके,
लगता है हमारा संपर्क एसके से नहीं हो पा रहा है। पूजा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, निर्माण मरम्मत निरीक्षण की जवाबदेही अधिशासी जेई और सुपरवाइजर की थी, लेकिन उनके तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। तो क्या एक तरफ से जिम्मेदार केवल हम इन्हीं 3 लोगों को माने, या जो ठेकेदार अजय त्यागी है वो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में? देखिए, कैसे इन सबको आरोपी ना माना जाए, कैसे जेई और सुपरवाइजर को छोड़ दिया जाए, और कैसे जेई और सुपरवाइजर ऑब्जेक्शन करते, जब साथ में एक ही क्रिकेट के ग्राउंड पर मैच खेलते हैं, जब आपसी घनिष्ठता इतनी ज़्यादा है, जब रिश्ते इतने सुदृढ़ हो चुके हैं, तो कैसे एक दूसरे के खिलाफ पे बोल सकते हैं। दरअसल इन सबकी साठ गांठ के चलते ही 25 लोगों की मौत हो गई। 25 लोगों के हत्यारे दरअसल ये सब लोग हैं, बल्कि सिस्टम के वो तमाम अधिकारी भी इन 25 हत्याओं के जिम्मेदार हैं, जिनकी गलतियां, जिनकी लापरवाही का खामियाजा, जिनके अपने निजी स्वार्थ के चलते इन लोगों की जिंदगियां ऐसे दानवों की भेंट चढ़ गईं। इनको दाना भी ना कहा जाए तो इनको और क्या कहा जाए। अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कुछ अधिकारी कि उन्हें लोगों की मौत भी बहुत छोटी नजर आती है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आता है। इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। और लगातार, जैसे यादराम भी बता रहे थे, कि इनकी घनिष्ठता इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड पर ही नहीं, बल्कि इनके आपसी रिश्ते और भी मजबूत हैं। हर मौके पर ये साथ नजर आते हैं। इनकी तस्वीरें न जाने कितनी ऐसी जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि सभी थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई किसी के खिलाफ जुबान खोले भी तो कैसे खोले, क्योंकि इन सब लोगों ने एक दूसरे के ऐसे ही पापों को छुपा रखा है। अजय त्यागी तो इसलिए मुख्य गुनहगार बन गया क्योंकि सारा का सारा जिम्मा उसके ऊपर था निर्माण कार्य का, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो उन अधिकारियों की भी है जो साझेदारी में भूमिका निभा रहे थे। बाकी के अधिकारी क्यों खामोश थे? लौटेंगे एक बार फिर। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आई हैं, न्यूज़ वन इंडिया के हाथ लगी है, वो तस्वीर हम बार बार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे कि एक पिच पर ये साथ में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में एक साथ अधिकारी और अजय त्यागी साथ में नजर आ रहे हैं। तो ये इस संबंध को, इस रिश्तों को हम किस तरीके से देख सकते हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का ही रिश्ता यहाँ पर बनाया जा रहा था, कि किस तरीके से आगे चलकर भ्रष्टाचार करना है? बता रही हैं कि किस तरीके से अजय त्यागी का रसूख चलता था, कैसे अधिकारियों के बीच में उसकी पैठ थी, और किस तरीके से उसके इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ में संबंध थे। चाहे अधिकारी कोई भी रहा हो, अधिकारी आए और गए, लेकिन लगातार जिस तरीके से अजय त्यागी पूरे ठेकेदारी के नेक्सस में काबिज रहा, कहीं न कहीं ये रिश्ते वो साफ ये बता रहे हैं। कहीं न कहीं जिन चीजों की जांच चल रही है, जिसको लेकर स्पष्टीकरण डीएम और कमिश्नर से मांगा गया है, कहीं न कहीं ये उन सारी चीजों का कच्चा चिट्ठा है जो कहीं ये तस्वीरें खोल रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया हर वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके की चीजें इन तस्वीरों से निकल कर आ रही हैं, कहीं न कहीं बड़े सवाल दूर खड़े हो रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये अफसर लगातार सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, कहीं न कहीं उसको पलीता लगा रहे हैं। लगातार विपक्ष को एक मौका दे रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर हमलावर हो। कहीं न कहीं उन चीजों के पीछे ये अधिकारी ही है। लगातार सरकार की तरफ से जहां हर संभव प्रयास, हर कोशिश की जा रही है कि पीड़ितों को मदद मिले, उनको न्याय मिले, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो आई हैं, कहीं न कहीं ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और ये तस्वीरें एक संदेश देती हैं कि किस तरीके से एसके, जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने के बाद भ्रष्टाचार के भेंट तो हमेशा आम जनता ही चढ़ती है। ये तो अपना कमीशन खा करके बिल्कुल खुश रहते हैं अधिकारी, लेकिन इनकी सुनवाई भी कितने वक्त के लिए होती है? कुछ ही वक्त के बाद ये अपने संबंधों की मदद से ये फिर बाहर निकल आते, फिर भ्रष्टाचार को अंजाम देते, फिर और कई लोगों की जाने जाती है। तो आखिर भ्रष्टाचार कब बंद होगा? इस पर क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी, या एक बार फिर अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए अजय त्यागी एक बार फिर लौट आएंगे? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जिस शक्ति के साथ उन्होंने अफसरों को लताड़ लगाई थी और साफ किया था कि ये अपराध अक्षम्य है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, कहीं न कहीं उसके बाद कोई हरकत जरूर है और लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। जहां कल एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, वहीं आज आरएसएनएस से भी पूरे मामले में बढ़ा दिया गया है। तो ये वो चीजें बताती हैं कि सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, भ्रष्टाचार में भी अधिकारी शामिल हैं, कार्रवाई करने वाले भी अधिकारी ही हैं,
तो ये बड़ा सवाल जरूर है कि सरकार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति मंशा है, उस मंशा पर अधिकारी कितना खरे उतरते हैं, ये बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि देखना ये जरूर होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया हुआ है, लगातार वो हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, कार्रवाई क्या होती उसका भी फीडबैक वो स्वयं ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जा रहा है। आज सीएम योगी ने जहां पहले समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों से पूरा फीडबैक लिया, एनएसए लगाने का निर्देश दिया, उसके बाद स्वयं उन्होंने अपने ट्विटर से उन पीड़ितों के प्रति ट्वीट किया कि आपको न्याय मिलेगा, सरकार आपके ठीक। एसके आपके पास लौटेंगे। यादराव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इसी बात पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो तमाम प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों पर शिकंजा कसने की, लेकिन क्या ये जो अधिकारी है जो निचले स्तर पर बैठे हुए ये तमाम अधिकारी, क्या ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे? क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, या और इसी तरीके से जो मासूम जनता है भ्रष्टाचार का शिकार होती रहेगी और उनकी जान इसी तरीके से जाती रहेगी? एक सख्त रुख अपनाया और सख्त रुख को देखकर गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। पहले ही ईओ नगर पालिका और जो चंद्रपाल है, जेई है और आशीष है सुपरवाइजर, वो जेल जा चुके हैं और अजय त्यागी जेल जा चुका है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से सख्त रुख सीएम योगी ने दिखाया है, लोगों में तो उम्मीद जगी है, लेकिन अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है और सबसे ज्यादा हड़कंप उन लोगों में है जो इस तरह के कामों में शामिल है। नगर निगम में कई ऐसे काम हैं जिनके मामलों की जांच अभी भी जो है नगर निगम कर रहा है। अगर अजय त्यागी के और कामों की बात की जाए तो अजय त्यागी ने एक नाला बनवाया जिसका जो एक फ्लो था वो जिस तरफ जाना था उस तरफ न भेजकर दूसरी तरफ चला गया। ऐसे भी कई मामले आए हैं जिसमें कूड़ा फेंकने का टेंडर दिया गया और जमीन इतनी खोद दी गई कि वहां से पानी निकल कर आ गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जांच अभी होनी बाकी है। बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन जो अफसर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है सीएम योगी की तरफ से और लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब इस मामले में न्याय जरूर होगा। ठीक है यादराम, आपके पास लौटेंगे। पूजा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई, दुखद खबर, तमाम लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, लेकिन यहाँ पर क्या हर बार एक ऐसा हादसा होना जरूरी है जिसके बाद से प्रशासन की आंखें खुलती हैं? हर बार ऐसा हादसा होता रहता है तब प्रशासन जवाबदेही के लिए आगे आता है। अगर वक्त रहते मॉनिटरिंग कर ली जाती, ये मिलावट नहीं की जाती, तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, उसके बाद भी क्या, ऐसे हादसे कोई पहली दफा सामने नहीं आए, ऐसे हादसे से पहले भी कई दफा सामने आते रहे और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं और फिर से ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि इस तरह की समस्या का समाधान क्या होगा। क्योंकि अब झगड़ा इस बात को लेकर नहीं कि समस्या कैसे, समस्या का समाधान क्या है, बात इस बात को लेकर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम में इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि सिस्टम के इन लूप होल्स के चलते बार बार इस तरह के हादसे सामने आते हैं और हम लोग बार बार इस तरह की जो तमाम तस्वीरें सामने आती हैं उनको लेकर फिर से वही दर्द बयां करते हैं। और खुद आप तो वहाँ मौजूद थी सुरभि, और आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि वहाँ पर लोगों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। और हम उन माँ की आंखों को भी देख रहे थे जो इतनी ज़्यादा नम हो चुकी थी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य उनको डूबता नजर आ रहा था और वो ये कह रही थी कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, वो करेंगे तो क्या करेंगे। घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य जा चुका है, कईयों के तो पूरे के पूरे घरों के चिराग बुझ गए, ये तक तस्वीरें सामने आई है। कई ऐसे भी परिवार हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तरह के मामले थमते नहीं हैं। इस तरह के वाकये सामने आने के बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ढर्रा हमेशा वही रहता है सुरभि, और यही वजह है कि हम इस तरह के मामलों के बाद फिर सवाल पूछते हैं और ये हादसे फिर होते हैं। जी बिल्कुल। एसके, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कल जब मैं घटनास्थल पर मौजूद थी, मैंने उन लाशों को देखा कि कैसे टुकड़े में वो लाशें रखी गई थी सड़क पर, और सड़क पर वो टुकड़े में लाशों को रख करके धरना दे रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के वहां पर परिजन बैठे हुए थे। उनकी आंखों के आंसू भी मैंने देखे, उनसे जब मैं बातचीत कर रही थी उनका दर्द मैंने समझने की कोशिश की। इसका क्या लगता है कि एक बार फिर विकास दुबे की तरह ही इस बार अजय त्यागी की गाड़ी क्या पलटेगी, या फिर अपने संबंध का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों के साथ वो इसी तरीके से बड़े आसानी के साथ छूट जाएंगे और फिर बाहर आने के बाद ऐसी ही कोई भ्रष्टाचार दोबारा वो करेंगे, आम लोगों की जानें इसी तरीके से जाएंगी? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके का
निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी हुआ है, बिल्कुल हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और जहां तक केवल एक अजय त्यागी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर की बात है, प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की बात है जिनमें कहीं न कहीं इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि सीएम योगी की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि 50 लाख के ऊपर की जो भी परियोजनाएं हैं, खासतौर पर निर्माण से जुड़ी हुई, उनकी गुणवत्ता और मानक की जांच होगी, टास्क फोर्स गठित होगी। कहीं न कहीं अगर ये वास्तव में अधिकारी इसका इंप्लीमेंट कराते हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरीके का एक अभियान चलता है, तो एक अजय त्यागी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं ठेकेदारों और अधिकारियों का नेक्सस भ्रष्टाचार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का शिकार तौर पर आम जनता होती है, जैसा कि गाजियाबाद में हुआ है। तो निश्चित है कि जो परिजन है, इसके एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था साफ तौर पर कि जो सरकारी तौर पर जिन बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है या सरकारी तौर पर जो भी काम करवाए जाते हैं, उसमें हर दूसरे इंसान में से एक इंसान को घूसखोरी का सामना करना पड़ता है, टेबल के नीचे से कमीशन देना पड़ता है, तभी उनका काम पूरा हो पाता है। तो आखिर इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम में जो लूप होल्स है उन पर भी काम किए जाने चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल जरूर है। जहां तक ठेकेदारी का सवाल है, तो कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जो ये रिपोर्ट जिस तरीके की है, कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से ये चीज कही जा सकती है कि निश्चित है कि हर ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी ठेके को लेने के लिए, काम कराने के लिए, निर्माण टेंडर पाने के लिए निश्चित है कि घूस देनी पड़ती है। तो जब एक ठेकेदार घूस में एक मोटी रकम अफसरों को देगा, तो ये भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार करेगा। और अधिकारी इन सारी चीजों पर आंख मूंद देते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब कोई निर्माण पूरा होता है तो उसके क्लियरेंस के लिए भी टीम जाती है। वो क्लियरेंस टीम इंस्पेक्शन करती है और देखती है कि मानक क्या है, उसके बाद उसको परमिट दिया जाता है कि हाँ ये निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके बाद बजट जारी होता है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा नेक्सस है, चाहे वो ठेकेदारी पाने को लेकर हो, काम कराने को लेकर हो, या उसके बाद फिर क्लियरेंस कराकर अपना बिल भुगतान कराने को लेकर हो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार की भेंट अगर हम कहें तो गाजियाबाद की 25 जिंदगियां जरूर चढ़ गई हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि जिस तरीके की निर्देश और जिस तरीके की तेजी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, निश्चित है कि इसके बाद उम्मीद जरूर है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होगी और एक नजीर जरूर विकास दुबे की जैसी आपने बात की उस तरीके की फेस होगी, जिसमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों को एक संदेश मिलेगा और उनके लिए भी एक सीख होगी कि इस तरीके का भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है। जी ठीक है, एसके बने रहिएगा आप हमारे साथ। यादराम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और ऐसे अधिकारी हो सकते हैं? क्या ऊपर लेवल पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये टेंडर पास करने के वक्त भी तमाम वो अधिकारी रहे होंगे। चेयरमैन का तो नाम भी यहाँ पर कहीं सामने नहीं आया, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का एक सबसे मुख्य कारण जो है वो ये भी है कि गाजियाबाद के अंदर कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जहाँ के ईओ बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं और इतने लंबे से टिके हुए हैं कि उनका जो गठजोड़ है, जो माफिया है, ठेकेदार माफिया है, उनसे अब पूरा हो चुका है। इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने एक व्यवस्था की थी जिसमें सभी नगर पालिकाओं के ऊपर एक मजिस्ट्रेट तय किया था और उनके काम के तरीके, काम का गुणवत्ता और तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के वो किया था। लेकिन डीएम का ये आदेश खुद डीएम ही फॉलो नहीं कर पाए और उन्होंने उस आदेश के बाद ये जहमत नहीं उठाई कि नगर पालिकाओं पर कोई विशेष नजर जो है वो भी रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों नीचे से जेई से काम शुरू होता है। जेई पहले से ही जो भी काम होता है उसका एस्टिमेट बढ़ा करके बनाता है, उसके बाद वो कम पैसों में टेंडर लिया जाता है, ग्राउंड पर 30% ही दिखाई देता है। तो ऐसे में घटिया सामग्री इस्तेमाल नहीं होगी तो और क्या होगा। और सबसे दूसरी बात यह कि जो बड़े अधिकारी है जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी गलत ना होने दें, वहीं आंखें बंद कर लेंगे तो गलत तो खुलेआम हो गई। और आप देख सकते हैं कि वरना जो निगम के अधिकारी हैं उनका ठेकेदार से क्या मतलब है। एक तो प्रोफेशनल रिश्ता है, एक प्रोफेशनल रिश्ता ये कि भाई सड़क बनानी है, हमें पेमेंट करनी है, बात खत्म। लेकिन वो लोग उनकी पार्टियों में जाते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। एक जो ट्यूनिंग है, फोटो में वो दर्शक देख भी रहे होंगे कि किस तरह की ट्यूनिंग अधिकारी और ठेकेदार में बनी हुई है। यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको वो तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने दिखाई कि किस तरीके से
संबंध जो अजय त्यागी के देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे अजय त्यागी अपने संबंधों को कायम रखता था, क्योंकि अजय त्यागी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर उसे इस तरीके से कमीशन खाना है, भ्रष्टाचार करना है, तो अधिकारियों को अपने साथ मिला करके रखना पड़ेगा, तभी वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे पाएगा। लेकिन हर बार भ्रष्टाचार के भेंट हमेशा आम लोगों को ही झेलना पड़ता है, आम लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती है। या तो मामला दबा दिया जाता है या फिर एक और हादसा ऐसे ही कुछ वक्त के बाद दोबारा सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।